बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। जो कल हम लोगों ने देखा था वो था डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो वो कल जो हम लोगों ने देखा, डिटेल से देखा था, वो लोगों को क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को बताया था सारा तरीका कैसे कैसे लिखना है और कैसे कैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल के साथ लिखना है और कैसे हेडिंग देनी है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें जो है सबसे पहले एलोट्रॉपिक की डिफ़ाइन देखेंगे। एलोट्रॉपिक की डिफ़ाइन सबसे पहले देखेंगे। इसमें ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट more than one crystalline form in same physical state। इसमें है ये जो एलिमेंट है एक, उसकी जो एग्जिस्टेंस पाई जाती है क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन होता है सॉलिड, दो तरह का होता है ना, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और एक होता है एमॉर्फस शेप में। एमॉर्फस शेप में जो होता है वो उसके एटम्स होते हैं इरेगुलर अरेंज होते हैं, उसकी रैंडम अरेंजमेंट होती है, कोई एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। जो क्रिस्टलाइन होता है तो उसमें जो एटम्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है। जिससे हम लोग, इसकी डायमंड एग्जांपल है, इसकी शुगर है, और सेम फिज़िकल स्टेट है। मतलब वो अगर वो सॉलिड होगा, दोनों की जो, अगर फ़र्ज़ करें एक शेप उसकी सॉलिड में होगी तो दूसरी भी ही सॉलिड में होगी, वो उसकी फॉर्म जो होगी क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये नहीं कि एक लिक्विड में हो दूसरा सॉलिड में हो, या एक गैस में हो दूसरा सॉलिड में हो। तो क्या इसकी डिफाइन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट की एग्जिस्ट करता है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इन द सेम फिज़िकल स्टेट में। इस तरह जिस तरह ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, गैस में जो है ये दो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन और ओजोन। ये गैसेस में ये वाहद मॉलिक्यूल है ये जो कि एलोट्रॉपी शो करता है। लिक्विड कोई भी एलोट्रॉपी शो नहीं करता, ये गैस ओनली जो ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में जस्ट ऑक्सीजन जो है एलोट्रॉपी शो करता है, लिक्विड कैन नॉट शो एलोट्रॉपिक फॉर्म। इसका जो कार्बन है, कार्बन भी जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है, जिसमें डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया। इसमें देखेंगे आप लोग, जो कार्बन है वो डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ग्रेफाइट में भी, फ्लोरीन में भी और ग्रेफीन में भी। इनमें जो है ये कार्बन जो है, डिफरेंट एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो तो सेम होती हैं, लेकिन जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे डायमंड में जो कार्बन के एटम्स हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज है। टेट्राहेड्रली मतलब 4 तरह के कॉर्नर के हिसाब से अरेंज है। जिस तरह ये देखें, टेट्राहेड्रल इस तरह अरेंज है, ये टेट्राहेड्रली। इसमें अगर आगे फर्दर जो है वो टेट्राहेड्रल आगे ये इस तरह अरेंज हो के ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना देते हैं डायमंड का। आगे ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर होती हैं, ये अपने आप को अरेंज इस फॉर्म में ऐसे कर लेती हैं। और फ्लोरीन है, ये होता है एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पेंटागन भी होता है या हेक्सागोन। जिस तरह हेक्सागोन जो होते हैं, जिस तरह एक फुटबॉल में वो पेंटागन जो शेप्स होती हैं आपस में अरेंज हो के एक फुटबॉल बना देती हैं, एक शेप फुटबॉल की शेप ले लेती हैं। इससे इसमें जो है पेंटागन या हेक्सागोन आपस में अरेंज हो के इसको केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्लोरीन का। ये ग्रेफाइट की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, इसको ज़्यादा हीटअप कर लें तो ये ऐसी शेप फ्लोरीन की बन जाती है। इससे जो ग्रेफीन है ये हेक्सागोनल लेयर होती है, ये सिंगल लेयर होती है। ग्रेफाइट में तो ये लेयर फॉर्म में होती है ना, हेक्सागोनल लेयर ये ग्रेफाइट में हो जाती है। ग्रेफीन में होती है हेक्सागोनल लेयर जो होती है वो एक सिंगल लेयर होती है।
इसमें जो है डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ग्रेफाइट में जो है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जो है उस इलेक्ट्रॉन की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोड्स वगैरह में यूज़ होते हैं। जो फ्लोरीन होता है ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जो ग्रेफीन है ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है इजीली। तो ये थी कार्बन की 4 फॉर्म: डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन एंड ग्रेफीन। तो हमने देखी थी, अब एलोट्रॉपिक ऑक्सीजन की देख ली थी, कार्बन्स की देख ली थी, डायमंड की हम लोगों ने, ग्रेफीन की, ग्रेफाइट की और फ्लोरीन की। तो अब हम लोग इसकी देखते हैं। इसमें ये भी देखा था कि जो ऑक्सीजन है गैसेस स्टेट में सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है, ऑक्सीजन और ओजोन में, और लिक्विड में कोई भी शो नहीं करता। और जो है सॉलिड जो है तकरीबन सारे ही शो कर देते हैं। और जो इसकी कंडीशन है वो यही है कि ये एक एलिमेंटल फिनोमिना है, एलिमेंटल फिनोमिना है ये। ठीक है। और दूसरा जो है ये ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं, ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें एटम एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ होते हैं, जैसा शुगर है, डायमंड है। और ये है इसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है, एटम्स अरेंजमेंट डिफरेंट। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि डायमंड में अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रली, और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है। और जो फ्लोरीन होती है उसमें वो केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट हो जाती हैं। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो तो सेम रहती हैं, क्योंकि इनमें का होता तो कार्बन है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे हम लोग देखते हैं जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट कर जाता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ग्रेफीन है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फ्लोरीन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इनकी जो शेप है ये देख लें, ये ग्रेफीन की है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। डायमंड है, डायमंड कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। फ्लोरीन है, आगे ग्रेफाइट है। ये ग्रेफाइट जो है ये हमारे लेड पेंसिल्स में क्ले और वो ग्रेफाइट से मिलके बनती हैं, ये वो वाला ग्रेफाइट है। आगे जो है सल्फ़र भी जो है रोहम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ये भी एक टेम्परेचर पे, ये दोनों ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे रोहम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र दोनों अपनी फॉर्म शो कर देते हैं। इसमें देखें जो सल्फ़र है एक रोहम्बिक है और एक मोनोक्लिनिक है। जो मोनोक्लिनिक और रोहम्बिक है वो एक ही टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। जिस तरह ये 96 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वो टेम्परेचर है जिस पे दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर जाती हैं एक ही एलिमेंट की, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे एक एलिमेंट की दोनों जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट कर जाती हैं। तो अब कर लेते हैं रीडिंग। बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो कंपाउंड शो करते हैं ना वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, उस फिनोमिज्म कहते हैं। जो कंपाउंड शो करते हैं ना उससे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये जो होता है ये ऑर्थोरोम्बिक भी होता है, और ये ट्राइगोनल भी होता है। और ये कौन शो करते हैं, कंपाउंड शो करते हैं। एलिमेंट जब शो करें तो वो क्या बोलेंगे, उसे एलोट्रॉपी। और जब कंपाउंड से शो करेंगे अपनी, क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें अब कर लेते हैं रीडिंग। बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि जो है वो कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, क्वाइट डिफरेंट। फिजिकल जो होती हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, जो केमिकल होती हैं वो ज़रा कम होती हैं अफेक्ट।
लेकिन तो डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट हो जाती है सब में। These forms are called allotropic forms and phenomena is called allotropy. Element oxygen exists in two allotropic form, namely oxygen and ozone. ओजोन आप लोगों को पता है कि हमारे आउट लेयर होती है जो कि हार्मफुल जो रे उनको प्रोटेक्ट करती है, ताकि हमारे जो डिजीज़ हैं जिससे आइज़ की है या स्किन की है तो वो इस वजह से ओजोन की वजह से नहीं होती, वो प्रोटेक्ट करती हैं। अगर ये ओजोन में ना हो तो हमें काफ़ी डिजीज़ हों अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से। सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन allotropic फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरेन। और इसमें जो है ग्रेफीन भी आ जाती है। डायमंड होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया कि ये टेट्राहेड्रल ये रेंज होता है। ग्रेफाइट जो होता है हेक्सागोनल होता है। बकमिनिस्टर फुलरेन होता है, इसमें जो पेंटागोनल और हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है। डायमंड हैज़ और जो ग्रेफिन होता है उसमें सिंगल लेयर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और जो ग्रेफाइट होता है उसमें लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। डायमंड हैज़ अ जैंट मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर वेयर एज ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। वो मैंने पहले दिखा दिया। बकमिनिस्टर फुलरेन C60 कंसिस्ट ऑफ, जो C60 है ये ज़्यादा पाया जाता है, ये ज़्यादा कॉमन है। of spheres made up of atoms arranged in a pentagon and hexagon. पेंटा मतलब 5 कॉर्नर, हेक्सा 6 कॉर्नर, मतलब पेंटागोन और जो हेक्सागोन है जिससे एक फुटबॉल होता है उसमें अगर देखें तो वो पेंटागोन या हेक्सागोन जो यूनिट्स होते हैं वो मिलके फुटबॉल बनाते हैं। इससे ये भी एक पेंटागोन हेक्सागोन मिलके एक फुलरेंस बनाते हैं जो कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो इस तरह कह लें कि केज बना देते हैं, पिंजरा जिसे कहते हैं आम जुबान में। फ्लोरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होती हैं। इनको मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर दे तो तब भी ये अपनी जो शेप है वो एज इट इज़ रखती हैं। एंड हाई प्रेशर भी दे तो ये इन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बीइंग कोवलेंट इन नेचर, इनकी जो नेचर होती है वो कोवलेंट होती है। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। द फुलरेन स्ट्रक्चर इज़ यूनिक इज़ डैट द मालिक्यूल इज़ नॉट चार्ज, इसमें के मालिक्यूल जो होते हैं वो चार्ज नहीं होते हैं। हैज़ नो बाउंड्रीज नहीं होती एंड हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते। ग्रेफीन में और ग्रेफाइट में होते हैं, डायमंड में और फ्लोरीन में नहीं होते। दे हैव ए केज लाइक स्ट्रक्चर। फ्लोरीन C60 हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जो पिघलने की सलाहियत है वो लो होती है। जिस तरह ये आइस जब होती है मेल्ट तो वो जिस टेम्परेचर पे होती है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस तरह इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इट इज़ सॉफ्ट होता है और कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता और सॉफ्ट होती है ये। एलिमेंट जो सल्फर है आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स, दिस इज़ रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। द फॉर्मर इज़ मोर स्टेबल दैन लेटर, जो रोहम्बिक है वो ज़्यादा स्टेबल है मोनोक्लिनिक से, और जिस टेम्परेचर पे ये होती हैं उसे बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।